मजदूरी पे लाद पड़ेगा, मजबूरी तो होगी ही आंदोलन करने का। सोनिया गांधी की इच्छा थी कि देश में कोई बेरोजगार न रहे। जी राम जी के नाम ला करके महात्मा गांधी जी के नाम को न केवल खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो मजदूर का पेट भरता था उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो योजना आ गया है तो 60% राज देगा, 40% केंद्र देगा। राज तो अपने कंगाल है नीतीश कुमार। दो चीज एक बार में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, एक महात्मा गांधी जी का नाम और दूसरा गरीबों का रोजगार। तो महात्मा गांधी जी के मारने वाले के वंशज सत्ता में है, फिर महात्मा गांधी जी का नाम कैसे रहने देंगे? बापू के संविधान को खत्म करने वाले व्यक्ति को भारत के आवाम चल कर रख देगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर में। देखिए, अभी हम गांधी मैदान में उस गांधी के तस्वीर के नीचे खड़े हैं। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे कि ये गांधी की तस्वीर है, जिस तस्वीर और जिस नाम की चर्चा पूरे देश में हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि मनरेगा जो कहीं ना कहीं मजदूर को, गरीबों को, वंचितों को रोजगार की कानूनी गारंटी देता था, उसमें से महात्मा गांधी का नाम हट गया है और पूरा नाम ही बदल गया है। लेकिन अब कांग्रेस इसी चीज को लेकर 5 जनवरी से पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बिहार मीडिया प्रभारी राजेश राठौड़ जी, क्या लग रहा है, ऐसी क्या मजबूरी आप पड़ी कि कांग्रेस को चुनाव के बाद फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ रही है? मजदूरी पे लाद पड़ेगा, मजबूरी तो होगी ही आंदोलन करने का। 2005 में मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में सोनिया गांधी की इच्छा थी कि देश में कोई बेरोजगार न रहे, इसीलिए मनरेगा लाया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना लाया गया, ताकि न केवल बापू का नाम हो, बापू के नाम पे उन मजदूरों को जो मजदूरी के लिए घूम रहे थे उनको कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी हो, और ये सुनिश्चित पंचायत करे कि उनको रोजगार कहाँ देगा और पैसा केंद्र सरकार दे। लेकिन जी राम जी के नाम ला करके महात्मा गांधी जी के नाम को न केवल खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी के नाम पे जो मजदूर का पेट भरता था उसको भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कह रहा है कि पहले वाली योजना में सारा पैसा मनरेगा के लिए केंद्र सरकार देता था। अब जो योजना आ गया है तो 60% राज देगा, 40% केंद्र देगा, 40% केंद्र देगा। राज तो अपने कंगाल है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो कई बार पिछले ही साल पत्र लिखे थे भारत सरकार को कि केंद्र का जो अंशदान है बढ़ाया जाए, राज्य का अंशदान घटाया जाए, एक नया बोझ। इसका मतलब है कि दो चीज एक बार में खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, एक महात्मा गांधी जी का नाम और दूसरा गरीबों का रोजगार। ऐसी स्थिति में फिर हम कैसे चुप रह सकते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम 100 दिन के जगह पर 125 दिन रोजगार देंगे। पैसा कौन देगा? बड़ा सवाल है, पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? और यह सुनिश्चित केंद्र सरकार करेगी कि उसको कब चढ़ाना है, कब बंद करना है। महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया? वो तो गोडसे भक्त ही बता पाएंगे। जब महात्मा गांधी को जो लोग मार सकते हैं तो नाम क्यों नहीं हटा सकते हैं? तो महात्मा गांधी जी के मारने वाले के वंशज सत्ता में है, फिर महात्मा गांधी जी का नाम कैसे रहने देंगे? लेकिन महात्मा गांधी अमर है। राम, बाइबल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग राज्यों में है। कहीं राम की पूजा होती है, कहीं कृष्ण की पूजा होती है, कहीं यीशु मसीह की पूजा होती है, कहीं गुरुद्वारा की पूजा होती है, कहीं पैगंबर की पूजा होती है। चर्चा एक बड़ी बात हम कर रहे हैं, बापू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा दुनिया में कोई देश नहीं है जहां नहीं होता है। जो गांधी को नहीं मानता था उस देश में भी गांधी का स्टेचू है। जहां यीशु मसीह का भी स्टेचू नहीं है वहां गांधी का स्टेचू है। जहां राम का स्टेचू नहीं है वहां बापू का स्टेचू है। जहां पैगंबर का नाम भी नहीं लिया जाता वहां भी बापू का नाम लिया जाता है। उस बापू को खत्म करना यानी कि हिंदुस्तान के विरासत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक और सवाल मेरा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं गांधी जी, क्या लग रहा है चर्चा इस बात की है कि गांधी का नाम और फोटो जो है वो नोटों पर से भी हटाए जाने की बात की जा रही है? मैंने इससे पहले भी आपसे बात में कहा, जो लोग गांधी को मार सकते हैं उन्हीं के वंशज सत्ता में है, तो गांधी के नाम
और तस्वीर क्यों नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान इतना सशक्त और मजबूत भारत के एक एक आवाम को बना के रखा है कि महात्मा गांधी के नाम को खत्म करने वाले व्यक्ति को, बापू के संविधान को खत्म करने वाले व्यक्ति को भारत के आवाम कुचल कर रख देगा। अच्छा, 5 तारीख को जो आंदोलन होगा, 5 जनवरी से जो लोग आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या सिर्फ कांग्रेस रहेगी या तमाम आपके महागठबंधन के और भी घटक दल रहेंगे? देखिए, सबकी अपनी राय है। अभी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने, आप कल वर्किंग कमेटी में देखा होगा कि हम सबों ने, हमारे बड़े नेताओं ने शपथ ली है। आज कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर संपूर्ण भारत में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित आप लोगों के समक्ष शपथ लिया है कि मनरेगा को हम जीवित रखेंगे, मजदूर को हम मजदूरी छीनने नहीं देंगे, न बापू का नाम खत्म होगा और न मजदूर का पेट से अनाज छीना जाएगा। तो इस आंदोलन को लगातार हम चलाते रहेंगे। हम सबसे अपील करते हैं, जो देश के आवाम, देश के मजदूर के साथ और बापू के साथ खड़ा होना चाहते हैं, वो सब आए और इस आंदोलन में भाग लें। बिल्कुल। तो उन्होंने देखा, हमारे साथ थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश जी ने कहा है कि जिस तरीके से बापू को नाम को हटाने की साजिश चल रही है, वो कहीं ना कहीं ये गोडसे को मारने वाले लोग हैं जो ऐसी साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरीके से 5 जनवरी से कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन की बात कही है और पूरे देश में मनरेगा में जो नाम बदला गया उसके खिलाफ आंदोलन होगा, लोग सर को पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या घटक दल भी आएंगे, क्या घटक दल भी, तमाम घटक दल साथ रहेंगे। तो इन तमाम मुद्दों के साथ देखना होगा क्या कुछ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।